एवरीवन, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और एक बार जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज बड़े कम बच्चे हैं भाई, क्या बात है? आज बड़े कम बच्चे जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर। तो सारे बच्चे कहाँ लापता हुए आज? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए सारे बच्चे भाई? बहुत कम बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे। ये कम बच्चों का जो कारण है वो क्या है? मतलब कहाँ चले गए सब लोग? लगता है डीआई पढ़ना पसंद नहीं आ रहा है बच्चों को, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं साथियों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, जितना मेहनत जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। यानी कि कोई भी काम को आप करें, शिद्दत से करें, मेहनत से करें, साथ ही साथ उसको निरंतर भी करें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जीवन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं कि आप सारे लोग देखेंगे कि पहली क्लास जो मेरी हुई उसमें काफी सारे बच्चे आए, दूसरी क्लास में कुछ कम आए, तीसरी क्लास में थोड़े कम आए। तो धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन, चार सेशन, और उनकी तादाद कम होती जाती है। तो जो ये बच्चे फेल होते हैं, तो बार बार मेरे पास जो मैसेज आता है माफ कीजिएगा, बार बार जो मैसेज आता है, बोला सर कि मैं रिजल्ट्स अच्छा नहीं दे पा रहा हूं। एक मिनट। हाँ जी, नाउ ऑडिबल, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है, इसका कारण क्या है? तो मैंने उनको यही कहा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कारण है कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है, अगर आप निरंतर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा फेल होंगे, आप हमेशा फेल होंगे। अभी बहुत बच्चे होते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, दो दिन पढ़ते हैं, तीन दिन, कहते हैं चौथे दिन नहीं पढ़ेंगे, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता। आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, सब लोग करते होंगे, एक दिन करते हैं, दो दिन करते हैं, तीन दिन करते हैं, कोई फायदा नजर आता है? लेकिन जब आप एक साल करते हैं, दो साल करते हैं, तीन साल करते हैं, तो आपको फायदा नजर आता है कि आपके दांत स्वस्थ हैं। यानी कि आप किसी काम को रेगुलर करोगे तो उसका इंपैक्ट सेम डे पे नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। अगर आप जिम जाते हैं तो 4 दिन आप जिम जाएंगे, आपको इंपैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आप जैसे आप 4 महीने हो जाएंगे, आपको 4 साल हो जाएंगे, इंपैक्ट दिखने लगेगा। तो यही मैं आपसे कहता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या लेकर आया हूं? डेटा इंटरप्रिटेशन का चौथा पार्ट है, ठीक है? डेटा इंटरप्रिटेशन का आज बेटा चौथा पार्ट है, यानी चौथा भाग है, इसमें मैं आपके साथ में लेकर आया हूं। तो आज कौन कौन सी डीआई को हम लोग डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हर संडे कॉम्बेट होता है। जो भी बच्चे जिनको लगता है कि अनअकैडमी पे वो सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज कर पाते, उनके पास इतना पेमेंट नहीं होता, तो बिल्कुल कॉम्बेट लगाइए, रेफरल कोड यूज कीजिए AVP10, और आपको यहां पर मैक्सिमम सवाल मिलेंगे जो मैंने यूट्यूब पर करवा रहा हूं, स्पेशल पे करवा रहा हूं, और आपका ये कॉम्बेट एग्जाम्स निकल जाएगा। दूसरा, आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन, मैं आपको बता देता हूं इंफॉर्मेशन, 7 तारीख और 8 तारीख, 2 दिन अप्रैल में एक ऑफर चल रहा है। कल भी हमने आपको बताया था। उस ऑफर की मैं बात करूं तो ऑफर में क्या है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा। सही है? तो 1 ईयर का अगर आप लेते हो तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लेना कैसे हो मैंने आपको बता दिया, रेफरल कोड लगाइए AVP10, और आपको इसमें टीम AVP मिल जाएगी, और साथ ही साथ में इसमें अभिजीत सर की भी क्लास होगी। ठीक है बॉस? और अभिजीत सर के बारे में आपने देख ही लिया होगा कि क्लासेस उनकी बहुत बेहतरीन चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहली डीआई आपके सामने वो इस तरीके से रखी है मैंने, एक बार ग्राफ के फॉर्म में है, क्लर्क लेवल का डीआई अगर देखने में लग रहा है मुझे। लेट्स सी क्लर्क है कि नहीं है। द बार ग्राफ
represent the number of people who visited Manali in 3 different months in 5 different cities in 2016। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च में दिल्ली, जयपुर, पटना, कोलकाता और मुंबई से लोग आए, है ना, जो मनाली गए। तो दिल्ली से कितने लोग गए जनवरी में? 820। फरवरी में कितने गए? 940, 1260। तो डेटा समझ आ गया कि कुछ लोग का डेटा गिवन है जो क्या करते हैं, विजिट करते हैं मनाली। मनाली यानी कि शिमला में है, ठीक है। तो मनाली शिमला घूमने जाते हैं, और जो जाते हैं जिस जिस शहर से, वो डेटा आपको यहां पर दिया गया है। ये समझ में आया कि नहीं आया? थम्स अप करो पहले जल्दी से, फटाफट से। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? एवरीवन कमेंट फास्ट, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप खुद करोगे, लेकिन एक बार डेटा नोट कर लो। आगे क्वेश्चन में डेटा नहीं है, तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे डेटा को नोट कर लो फटाफट से पेन पेपर लेके। यस, कम ऑन एवरीवन, डेटा को आप नोट कर लो। जिसका हो जाए बता दीजिएगा कि हो गया, डन। जिसका हो जाए बता देना सर, हो गया मेरा। डन 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 डन, ठीक है, सबका हो गया। चलिए अब पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए मैंने क्या कहा, कौन सा डेटा है? क्लरिकल बेस्ड डेटा है। कि बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मनाली इन जनवरी, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मनाली इन फरवरी फ्रॉम ऑल सिटी टुगेदर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मनाली जनवरी। अब देखो जनवरी का निकालना है और फरवरी का निकालना है, दोनों का। और 2016 में कहां से निकालना है? हु विजिटेड नंबर ऑफ जनवरी, नंबर ऑफ मनाली फ्रॉम ऑल सिटी टुगेदर। अब ऑल सिटी निकालना है तो जनवरी सारे जोड़ने पड़ेंगे, 820, 720, 980, 500 और 440। तो अगर आप इसको जोड़ोगे, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, क्लरिकल डेटाबेस है, कुछ भी नहीं है, बस डेटाबेस है कि 820, 720, 980, 580, 440, बस जोड़ना है। तो 0, 2, 2, 4 और 8, 12 और 8, 20 और 4, 24 का 4 कैरी 2 और 4, 6, 5, 11 और 9, 20, 27 और 8, 3540। तो ये आपके हो गए 3540 लोग। तो जनवरी में हो गए 3540। अब आपने कहा फरवरी निकाल लो। फरवरी में भी क्या काम करने वाले हैं हम लोग? बिल्कुल सेम काम करने वाले हैं, फरवरी में भी जोड़ने वाले हैं। फरवरी में जोड़ेंगे, ये रहा फरवरी। तो आपने कहा ये 940 है, ये 650 है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल तरीका। ये देखिए 820 आपने जोड़ दिया, 4, 5, 9, 4, 13 और 8, 21 और 2, 23 का 3 कैरी 2, कैरी 2, 9 और 2, 11 और 6, 17 और 8, 25 और 6, 31 और 8, 39। तो 3930। ये देखो अब इनका डिफरेंस ले, 0, 13 में 4 गया 9, 8 में से 5 गया 390। कमेंट फास्ट। तो आप देख सकते हो कि अगर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जल्दी आने की संभावना है, सब लोग बता रहे हैं कि जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें इस तरह के सवाल जरूर बनेंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे और थोड़ा सा डेटाबेस का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होगा। तो क्या हम ऐसे सवालों के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस और नो। तकरीबन 1100 1200 लोग मौजूद हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए सर हम इस तरह के सवालों को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है कि नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मनाली फ्रॉम जयपुर ऑल गिवन 3 मंथ्स। अब मनाली निकालना है जयपुर से, जयपुर के तीनों मंथ्स जोड़िए। तो आप जयपुर पे गए, कहां है जयपुर? ये रहा, जयपुर के तीनों मंथ्स ये रहे। तो आपने कहा कितना हो जाएगा? 50 यहां भेज दो, ये तो हो गया 1200, ठीक है। 12 और 6 18 और 7 2520। तो ये कितना हो गया बेटा? 2520 जयपुर।
इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन पीपल मनाली फ्रॉम मुंबई ऑल थ्री। मुंबई से कितने लोग जाते हैं, मैंने कहा ना डेटा बेस है और कुछ नहीं है। मुंबई पे आप जाते हो, कहाँ है मुंबई, लास्ट में देखो, तो कितना है 820 है, 750 है और 440 है, छोड़ दो जीरो, 5 4 9 2 11, 8 7 15 4 19 और 1 20, 2010 आपने लगा 2010, आपने रेशियो बना लिया, तो एक आ गया 252, एक आ गया 201। अब ये इससे कितना ज्यादा है, 52 में से एक गया, 51 ज्यादा है किससे, 201 से, इनटू 100। अब लमसम देखो यार, ये 4 गुना है लमसम, 4 एकम 4, 25% के अराउंड। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही आंसर है मेरा। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट फास्ट एवरीवन, जल्दी से बताइए, है ना, समझ में आ रहा है बराबर सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बस क्या है, डेटाबेस है, आपको ये डेटा पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो डेटा जो बच्चे अभी जस्ट आए हैं, अभी अभी जो जस्ट जुड़े हैं मेरे साथ सेशन में, एक बार इस डेटा को भी नोट कर लो, जो अभी अभी आए हैं जस्ट एक बार डेटा को नोट कर लो। एसबीआई क्लर्क में इस तरह की डीआई आपको जरूर देखने को मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना इस तरह की डीआई के लिए। चलो अब इसका तीसरा सवाल दिखा रहा हूं, काफी अच्छा सवाल है, ये रहा, बहुत प्यारा सवाल है, ट्राई करेंगे। तो आंसर देखिए, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। सर एक बार रीडिंग, सब प्रॉपर रीडिंग कीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डेटा अगर आपके पास मौजूद है तो आप रीडिंग कम से कम प्रॉपर कीजिए। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस और लेट्स सी कितने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। आइए देखिए, सवाल बड़ा आसान था कि रेशियो ऑफ मेल फीमेल विजिटेड मनाली फ्रॉम पटना इन मार्च 11/7। देखो आपने क्या कहा, पटना, पटना में मार्च में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप वापस गए बैक टू द क्वेश्चंस, पटना ये रहा, मार्च ये रहा, 1440 लोग पटना से मार्च में विजिट कर रहे हैं। आपने कहा 1440, इसमें अगर मैं बात करूं मेल फीमेल की तो 11:7 है, मेल और फीमेल, है ना, मेल फीमेल, तो 11 और 7 को आपने डिवाइड किया 18 से, तो 11 की वैल्यू और 7 की वैल्यू, तो 18 8 जा 80 आ गया, 11 8 जा 88, तो इतने आपके मेल आ गए, और 18 8 7 जा 56 आपकी फीमेल आ गई। दिस स्टेटमेंट क्लियर और नॉट? कि आपने कहा पटना मार्च में 1440 लोग मनाली जाते हैं, मेल फीमेल जो है उसमें 11:7 को रेशियो है, 11:7 18 से डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेल फीमेल। नाउ फिर बोल रहा है कि एंड 12.5% लेस मेल देन फीमेल विजिटेड मनाली फ्रॉम दिल्ली इन मार्च। अब दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली मार्च में कितने लोग जाते हैं, फिर वही वापस आप गए, आपने कहा दिल्ली मार्च निकालो, दिल्ली मार्च ये रहा, दिल्ली में मार्च में 1260 लोग, तो आपने क्या कहा, दिल्ली में 1260 लोग। अब आगे बढ़िए, आगे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि 12.5% लेस मेल देन फीमेल। 12.5% का मतलब 1/8, कि अगर फीमेल 8 है तो मेल कितने हैं, 7, क्योंकि 12.5% लेस मेल देन फीमेल विजिटेड मनाली फ्रॉम दिल्ली इन मार्च। कि अगर आप पढ़ोगे कि मार्च में दिल्ली से मनाली जाने वाले पुरुष महिलाओं से इतना कम है, तो महिलाएं अगर 8 हैं तो आदमी 7 हैं, तो 7 रेशियो 8, ये मेल और ये फीमेल बन गया। तो क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंस निकालना है फीमेल मनाली दिल्ली और पटना मार्च में। अब दिल्ली और मनाली पटना, तो फीमेल यहां तो 560 है, इस वाली फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, ये और फीमेल निकालनी है, तो ये हो जाएगा बेटा 8/15
इंटू 1260, तो 15 8 जा 120, 15 चौको 60 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई 8 चौको 32, 8 8 जा 64 और 3 67। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए, 2 गया, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 6 गया 112, ये ऑप्शन। तो इस तरह के सवाल आपके एसबीआई पीओ में देखने को मिलेंगे, जो डेटाबेस में थोड़ा सा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को ऐड करके क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से फ्रेम किया जाएगा। बस मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हम ऐसे सवालों को बनाने में सक्षम हैं? तो एक बार लाइक कीजिए वीडियो को, कम ऑन फास्ट, है ना। तो आसान लगा आपको कि आपने कहा पटना मार्च आपको गिवन था, 11/7 में डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने फीमेल निकाल दी। फिर आपने कहा कि दिल्ली मार्च आपको गिवन था, आपको फीमेल क्या कह रहा था कि मेल इतने कम है औरत से, तो ये 8 है ये 7 है, तो 7 8 हो गया मेल फीमेल, फीमेल 8/15 फीमेल निकल गई, इसकी फीमेल दोनों के बीच का अंतर 112। तो लाइक कौन करेगा अंकल जी? लाइक करो फटाफट से, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल, ये देखिए मैंने कहा ना ये एसबीआई पीओ लेवल का है, जिसमें क्या है कि क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा जाता है, बच्चों को लगेगा अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। देखिए अभी सवाल को देखिए कि पीपल हु विजिटेड मनाली फ्रॉम कोलकाता जनवरी फरवरी मार्च, 35% इतना है। तो 2017 तो हमारे पास है नहीं, मोर देन लिखा है, लेकिन कोलकाता 2016 से, तो मतलब सिंपल है, बस डेटा को रीड करना है, थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। कल वाला सेशन सबने देखा था बेटा? मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सेशन रेगुलर नहीं देख रहे हैं। कोई आंसर? अब देखो बहुत सारे बच्चे फिर से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। मैंने वही कहा ना, एक सवाल टफ आता है आपकी मतलब जो है हवा टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप शायद क्वेश्चंस में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि पीपल मनाली कोलकाता, देखो मनाली जाते हैं, कोलकाता की मैं बात कर रहा हूं, कोलकाता किस किस में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, ये आपको निकालना है। ये 35% ज्यादा है जनवरी में, 15% 20% किससे, पीपल कोलकाता मंथ ऑफ 16। तो पहले आप 2016 का डेटा निकालो, फिर आप 17 का अपने आप निकाल लोगे। तो 2016 कोलकाता जनवरी में कितना है, आ जाओ वापस चले हम लोग कोलकाता। तो जनवरी फरवरी मार्च 580 680 250, 580 680 250, 580 680 और 250, ये आपको गिवन है। कम ऑन एवरीवन फास्ट, कि कोलकाता 2016 का डेटा गिवन है। अब ये अगर इससे 35% ज्यादा है, 35% मोर, तो 35% बस कैलकुलेशन चाहिए, 35% निकालना है इसका। कैसे निकालोगे भाई? तो आप यहीं फंस गए 35%। तो मैंने कहा आप इसको 35% कैसे निकालोगे, इसका 30% मतलब 3 गुना, 3 8 जा 24, कम ऑन फास्ट, इसका 30%, परसेंट 2 0 काट दे, 30 और 58, 3 8 जा 24, 3 पंजे 15 और 2 17, ये 30% की वैल्यू आ गई। तो 50% इसका आधा, 290 मतलब 29 हो जाएगा, 29 और जोड़, तो 35% हो गया, 9 4 13, 17 और 2 19 और 1 20, 203 और एक्स्ट्रा है, 580 203, 5 और 2 7, 783। डन। कमेंट फास्ट बेटा, मैं जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो भी एक कला है। फिर आपने कहा इसको बढ़ा दिया आपने 15%, तो ये थोड़ा आसान लगेगा। 15%, 10% कितना हो जाएगा 68, 5% कितना हो जाएगा 34, 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, 102 जोड़ दो, 102 ज्यादा है, तो 82 782। डन, बराबर। अब लास्ट वाला, ये नंबर कितना ज्यादा है 20%, तो ये और आसान है। 20% का मतलब 25 दूनी 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया 300। अब जोड़ दीजिए इसको, तो आपने जोड़ा
तो आपने कहा 3 और 2 5, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 7 7 14 और 3 17 और 1 1865 ऑप्शन में है बिल्कुल। ये देखिए, तो गेम क्या होता है कि गेम जो चेंजर होता है, जैसे बच्चे इसको 135 कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है 135 कर दो, लेकिन वो 135 करने में क्या होता है, कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो आसान लगा आपको कि मैंने 35% कैसे किया, 30% 174, 50% 290, 5% 29, तो 35 जोड़ के कर दिया, 15% 10% 68, 5% उसी का आधा 34 102, 20% 1/5 50 ऐड कर। तो जितना आप चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करोगे आप ही के लिए फायदा होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं। अच्छा, एक बात का मुझे शिकवा है आप लोगों से, कल के सेशन की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट अभी लाइन पे रहना सब लोग, पढ़ाने का देखो तुम लोग कहते हो ना सर आप क्लास नहीं लेते हो डीआई वीआई की, क्योंकि मैं देखता हूं डीआई में बच्चे इंटरेस्ट नहीं होते पढ़ने के लिए। अभी आप देखो कल का सेशन, आप में से पहले यहाँ पे बताएंगे कल कितने लोगों ने सेशन को देखा और शेयर किया। 1 मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूं, कल का जो मेरा डीआई का सेशन है वो मात्र देखा है अभी 13,000 लोगों ने, जिसमें से केवल 2,000 लोगों ने ही सेशन को लाइक किया और 218 कमेंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या आपने वो सेशन देखा? अभी मौजूद यहां पर 1200-1300 बच्चे हैं, यानी कि ये 1300 बच्चों ने भी कमेंट नहीं किया। इसमें से केवल 218 बच्चों को अगर मैं निकाल देता हूं तो तकरीबन 1000 बच्चे ऐसे हैं जो शायद सेशन करने में इच्छुक ही नहीं है। मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, आप नहीं देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करो, एटलीस्ट आप कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स तो बताओ, ताकि मैं आपकी वो समझ पाऊं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो भैया, आपको फेल होने से साक्षात महादेव भी नहीं रोक सकते फिर, क्योंकि आप तो फेल होना ही चाहते हो। अब कोई टीचर अगर आपको यहां पर डीआई पढ़ा रहा है, अर्थमेटिक पढ़ा रहा है, आप देख रहे हो, आपने कहा सब आपने देखा, तो 218 लोगों को अगर मैं निकाल दूं यहां से, ये क्या हो गया, ठीक है, तो अगर मैं 218 को निकाल देता हूं तो भाई ये बताओ बस मुझे सिर्फ कि बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। एक काम करते हैं, कल से सेशन बंद कर देते हैं, ठीक है, आज अर्थमेटिक का सेशन भी नहीं होगा, कमेंट ही नहीं है उस पर, मतलब बच्चों को देखने में मजा ही नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं कल 218 कमेंट्स। अब थोड़ा अर्थमेटिक पे भी चलते हैं, कोई फायदा नहीं 200 बच्चों के लिए क्लास करने की। 200 बच्चे भी वो हैं जो मेरे प्लस कोर्स में पढ़ रहे हैं मेरे साथ ऑलरेडी। अब मैं अर्थमेटिक पे चलता हूं, कितने कमेंट्स है देखो, 127 कमेंट, बताओ, यानी केवल और केवल इन 127 बच्चों के लिए पढ़ाऊं क्या मैं? तो सर डीआई के बाद अर्थमेटिक का सेशन नहीं होगा। आप कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो। मुझे पता चल गया है कि 127 बच्चे मेरे साथ प्लस में पढ़ रहे हैं, मैं इनका सिलेक्शन करा दूंगा। इनको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है, इन्होंने कर लिया, ठीक है, हाँ जी। तो अब कल 218 लोगों ने कमेंट किया, सोचिए आप क्यों नहीं कमेंट करते हो? आंसर मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप इसका जवाब क्यों नहीं कमेंट सेक्शन में करते हो यार? आज करेंगे, आज करेंगे, आज नहीं करेंगे, अब करना ही मत, सेशन को मैं बंद ही कर रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम लोग सेशन नहीं चाहते हो, तुम लोग नहीं चाहते हो कि डीआई की क्लास अर्थमेटिक की क्लास हो, ना तो सेशन को शेयर करते हो, ना सेशन को लाइक करते हो, कहते हो सर फ्री में क्लास ले लो। अरे आदमी क्यों फ्री में क्लास लेगा? है तुम खुद जो है बैंक की नौकरी करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी है। सोचो अगर बैंक वाला भी बोल दे कि बेटा फ्री में काम करना है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें करोगे तुम काम? कोई एक बंदा मुझे बता दो कि सर मैं काम करूंगा, उसको मैं पूरी एजुकेशन पूरा सिलेक्शन तक उसे अपने साथ पढ़ाऊंगा। कोई अगर ऐसे बोल दे हाँ सर मैं फ्री में काम करूंगा, भैया हमारी भी मेहनत लगती है। अभी ये पीडीएफ बना बना के जो है मैं तुम लोगों को दी है, मैं पीडीएफ बना बना के दे रहा हूँ। कल की बुकलेट, डीआई की बुकलेट, अर्थमेटिक की बुकलेट है ना, बना बना के तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशंस मैंने 100 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ये देखिए ये बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तुम्हें पता भी है कुछ? तुम लोग शेयर नहीं करते हो। तुम लोगों को मैंने कहा कि मुझे डीआई का और ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिए हैं,
इन पीडीएफ का फोटो खींचो, सोशल मीडिया पे मुझे टैग करो। 2-3 बच्चों ने जिन्होंने टैग किया, बाकी सब सो रहे हैं। तो जब तुम्हें डिजर्विंग ही नहीं है तुम लोगों को, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं बताओ। आज भी मेरे 1000-1200 बच्चे मेरे प्लस कोर्स में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे यहाँ जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ चलो आ जाओ, वो आ जाते हैं। लेकिन जो फ्री वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो कहां घूम रहे हैं बताओ। कल से सेशन को हम बंद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैंने सबसे कहा था कि ये रॉन्ग सीरीज है, ठीक है, ये 50-50 इनको लगाइए। इनके आंसर की भी मैंने आपको दी कि ये वाला सेशन इस तरीके से। मैंने कहा भाई सब लोग क्या करना, ऐसे ऐसे फोटो लेना अपने हाथ में, मिसिंग सीरीज हो गई, ऐसे करके फोटो लेना और अपने सोशल मीडिया पे टैग करना। इसका जो मतलब होता है टैग करने का, वो सिर्फ यही था कि इंगेजमेंट बढ़ाना, लोगों तक इसकी रीच पहुंचे। कोई काम अगर किया जाता है वो लोगों तक ना पहुंचे तो उस काम को करने का कोई मकसद नहीं है। क्यों? अगर मैं सेशन पढ़ा रहा हूं, उसको देखने वाले ही लोग अगर 1300 लोग हैं तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये 1300 बच्चे तो अभी 12 बजे मुझसे प्लस कोर्स में भी पढ़ रहे हैं, तो इनको तो फिर मैं वहीं पढ़ा लूंगा DI। जरूरत तो आपकी है ना सर, आप बताओ आपको जरूरत है? आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप अपना जो तैयारी जैसे मर्जी करते रहो। तुम लोगों को मैं कहता हूं कमेंट करो, सेशन को शेयर करो, ये काम करो, वो काम करो, आप करते ही नहीं हो। मुझे खुद समझ नहीं आता, बताओ क्या करें। मैंने बीच में RS अग्रवाल शुरू करी थी, मैंने कहा चलो बच्चों को RS अग्रवाल पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले दिन की वॉचिंग रही 1200 के आसपास, फिर धीरे धीरे बच्चे कम होते चले गए। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे पढ़ने वाले 100-200 थे, तो मैंने कहा ये 100-200 से ज्यादा बच्चे तो मेरे प्लस में आ जाएंगे, बताओ। तो सर मैं यही कह रहा हूं, इस सेशन को मैं बंद कर रहा हूं, आप खुद जिम्मेदार हो इसके लिए, ठीक है। अर्थमेटिक का सेशन आज नहीं लगाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जिन बच्चों के लिए यार सोचिए, मतलब इतनी मेहनत हो रही है, रात को 2-2 बजे तक मैं जाग के तुम्हारे लिए कल का कंटेंट तैयार करता हूं। आज DI का बुकलेट दिखाता हूं तुमको मैं, ये बुकलेट बनाने में कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता भी है कुछ? देखिए, एक बार देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ सर देखिए, ये देखो, ये पूरी की पूरी बुकलेट आज 7 अप्रैल की बुकलेट। मतलब सोचिए एक डिजाइनर टीम रखी हुई जो डिजाइन बनाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपके लिए कि आप क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चा प्रिंट निकाले। जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये सवाल तो सर ने कराया था, अच्छा ये वाला सवाल सर ने होमवर्क दिया था, इसका आंसर ये रहा। वहीं पे आप सॉल्यूशन कर लो, नहीं सॉल्यूशन यहाँ पे कर पाए तो दूसरे पेज में सॉल्यूशन करो। आप लोग ऐसे हो, कोई भी बच्चा मैंने कल देखा, जैसे मैंने ये वाला घर के लिए दिया तो उसने वो सॉल्व कर दिया, बस खत्म बात। उसको नहीं मतलब कि वो सही है गलत है, मैंने उससे कहा कमेंट सेक्शन में शेयर करो, है। कोई बच्चे को मतलब नहीं है वो कमेंट्स में कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा सर, आप एक काम करो, अगर आपको यकीन नहीं है, अब बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं मैथ्स में उनसे पूछो, बोला सर कंटेंट दे दो फ्री में, आप बना के दे दो, बुकलेट दे दो, तो मेरा नाम बदल देना। कोई नहीं करता आज के टाइम में, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर कोई मार्केट में ये बनाएगा तो बोलेगा 10 रुपए दो तो इस बुकलेट को लो, और तुम 10 रुपए भी दोगे, ऐसी बात नहीं है। फिर वही वाली बात है कि पानी की जरूरत होती है, अगर घर में मिलता है तुम फ्री में पीते हैं, और 20 रुपए 30 रुपए की देके हम लोग बाहर बिस्लरी का पानी भी लेते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो। जब जरूरत होती तो 20 रुपए की बोतल ली जाती है ना पानी पीने के लिए, तब भी देते हैं हम लोग 20 रुपए, और घर में पानी हम लोग 20 रुपए का कितनी बार वेस्ट करते हैं हमें पता नहीं चलता। बताओ हाँ या ना, बोलो कमेंट सेक्शन में जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए तुम लोगों से। आज मैं कमेंट सेक्शन पे जवाब ही चाहता हूं, बस। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी थोड़ी सी मेहनत करो यहां पर। चलो सेशन को मैं एंड कर रहा हूं, और कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा तुम्हारे लिए, क्योंकि ग्रेजुएट पीपल हैं सारे, है ना। अगर इतनी भी समझ नहीं, इतना भी सेंस नहीं है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम अब क्या कर सकते हो, इमेजिन करो अगर मैं ये सब बुकलेट ना दूं तो तुम्हें पता 4-5 जो ये बुकलेट है कितने PDF निकालने पड़ेंगे प्रिंट। कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आता है, बोला सर जो आपने ये बुकलेट दी है ना बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा, मेरे पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं पढ़ूं कहां से। बोला सर आपकी जो बुकलेट है कम से कम एक सहारा मिल गई मुझे, आज मेरे घर पे रखी रहती है, मेरा जब पढ़ने का मन नहीं करता, बोला आपकी बुकलेट देखता हूं एक मोटिवेशन आता है, एक एनर्जी आती है, जैसी आपकी जो ये फ्रंट पेज की इमेज देखता हूं
एक मोटिवेशन आता है, बोला कि सर मैं जैसे ही मतलब सोचता हूँ रेस्ट करने की, मैं सोचता हूँ नहीं अब रेस्ट नहीं, अब टेस्ट करो। तो बोला सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज, जो लेवल के आपने सवाल दिए हैं सर, ऐसे तो लोग अपने प्लस कोर्स और पेड कोर्स में भी पढ़ा रहे हैं। तो बोला सर आपने फ्री को दे दिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए दिया कि तुम प्रैक्टिस कर पाओ, कोई किताबों की जरूरत नहीं है। जल्दी ही मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने की सोच रहा हूं, लेकिन फायदा क्या टेस्ट सीरीज का जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, बताओ। कोई मतलब नहीं है किसी को, कोई सेशन को शेयर नहीं करता, लाइक नहीं करता। अरे सेशन को शेयर तो करो, फेसबुक पे आना ना आना बात की बात है। अभी अगर मैं तुम सारे लोगों का फेसबुक भी चेक करने जाऊं पर्सनली, तो मुझे दिखाई देगा किसी ने सेशन को शेयर ही नहीं किया है। चलो सेशन भी गया तेल लेने, अरे कम से कम ये वाले सेशन तो शेयर कर दो, फोटो खींच खींच के कि भैया डाउनलोड करो, पढ़ो इनको। कोई नहीं करता। चलो थैंक यू सो मच। आप आराम से जो है घर पे टाइम स्पेंड करो। आईपीएल मैच शुरू होने वाला है, इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। आप आईपीएल देखो, बढ़िया मैच देखो, और हो सके तो कोशिश करो कि आईपीएल में ये प्रिडिक्ट करो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये एक अच्छा काम, मतलब मुझे लगता है कि 2 महीने बहुत बढ़िया चलेगा। और मत पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तुम्हारे जॉब करने ना करने से शायद तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो किसी और को भी फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से अपना आईपीएल देखो। सीरियस जो बच्चा होगा उसको मुझे पता है कि वो मेरे साथ पढ़ने आएगा ना अकेडमी पर। जिसको जो सीरियस नहीं है वो कहीं नहीं आएगा, सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।